Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to do class 7th science NCERT chapter number 5 acids, bases and salts. It is a very easy and interesting chapter. I hope you will like reading this chapter. So we will read this chapter line by line that says we use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. हम अपनी डेली लाइफ में मीन्स रोज़ हम बहुत सारे सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, लाइक नींबू, टर्मरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर और विनेगर. तो क्या इन सबका टेस्ट सेम है? आई डोंट थिंक सो कि सबका टेस्ट सेम होगा. सो लेट्स सी, चलो इनके टेस्ट देखते हैं, इन सबके टेस्ट क्या क्या होते हैं इन टेबल 5.1. सो हेयर इज गिवन लाइक लेमन जूस. अब लेमन जूस का टेस्ट कैसा होता है? आई थिंक तो लेमन जूस तो हमेशा खट्टा ही होता है, नींबू पानी है ना, हमेशा सॉरी होता है. ऑरेंज जूस, ये भी सॉरी होता है. लाइक विनेगर, आई थिंक ये भी सॉर होता है, बट ऐसे हमने कभी टेस्ट नहीं करा, लेकिन इसको सब्सटेंसेस में इसलिए यूज़ करते हैं कि जिससे थोड़ा सा सॉरनेस आए. कर्ड ऑल्सो कम्स इन सॉर, क्योंकि कर्ड ना कभी स्वीट में आती नहीं है, सॉर में ही आती है. टर्मरिन, लाइक इमली. इमली क्या होती है? इमली भी मेरे ख्याल से खट्टी होती है ना, आई गेस सॉर होती है. शुगर, शुगर तो स्वीट ही होती है, शुगर तो स्वीट ही होगी ना. कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट तो सॉल्टी होगा, नमक तो सॉल्टी होगा. आंवला, आंवला आई थिंक स्वीट होता है, सॉर होता है, बिटर होता है. आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई हैवंट ईटन आंवला लाइक एनी हाउ. बेकिंग सोडा, लाइक बेकिंग सोडा हम सब्सटेंसेस में बहुत में यूज़ करते हैं, लेकिन कभी उसको टेस्ट नहीं करा. और आप कभी भी लाइक देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑल्सो गिवन, कोई भी चीज़ ऐसी टेस्ट नहीं करेंगे जब तक आपको उसके लिए कहा जाए, और कोई भी चीज़ ऐसी टच नहीं करेंगे बिकॉज दे कैन बी हार्मफुल ऑल्सो. सो बेकिंग सोडा का टेस्ट हमें नहीं पता, वो हमें आगे पता चल जाएगा. ग्रेप्स, ग्रेप्स कम्स इन सॉल्ट, क्योंकि ग्रेप्स हमेशा खट्टे ही होते हैं, लाइक खट्टों में आते हैं. अनराइप मैंगो, कच्चा आम, लाइक दिस इज ऑल्सो नोन एज सॉर टेस्ट. कुकम्बर, आई थिंक इट्स बिटर, एंड आई थिंक बेकिंग सोडा भी बिटर होता है ना, कड़वा सा होता है लाइक, और कुकम्बर भी बिटर होता है. तो ये थे इन सब के टेस्ट. अगर हमने इनमें से कोई सब्सटेंसेस टेस्ट नहीं करी है तो उसको अभी टेस्ट करो और उसको टेबल में लिखो. ओके, दैट इज ओके. लाइक अगर आप कोई चीज़ टेस्ट नहीं कर सकते, दैट इज हार्मफुल, यू शुडंट टेस्ट इट. वी विल गेट टू नो व्हाट इज इट्स टेस्ट एंड हेयर ओनली. So you find that some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet and some taste salty. तो हमने क्या चीज़ देखी यहाँ पे कि कुछ substances तो खट्टे हैं, कुछ कड़वे हैं, कुछ मीठे हैं और कुछ नमकीन हैं. लाइक अब सबसे पहले हम रीड करेंगे एसिड्स एंड बेसिस. कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉर. कर्ड हो गई, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, और ये जो विनेगर होते हैं ना, ये खट्टे होते हैं. लाइक आई टोल्ड यू, these substances taste sour because they contain acids. Why these substances taste sour? Because they contain acids. ये substances इसलिए खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें acids होते हैं. अब acids क्या होते हैं? Let's read about them. जो केमिकल नेचर होता है ना ऐसे सब्सटेंसेस का, वो एसिडिक होता है. मीन्स इन सब्सटेंसेस का नेचर ही एसिडिक होता है. लाइक ये जो एसिडिक नेचर मीन्स इनमें एसिड ऑलरेडी ही होता है. ये जो वर्ड एसिड है ये आता कहाँ से? एक लैटिन वर्ड होता है एक्यर, विच मीन्स सॉर. एक लैटिन वर्ड है एक्यर जिसका मतलब है खट्टा, उसमें से ये वर्ड बना है एसिड. और ये जो सब्सटेंसेस में एसिड्स है ना, ये नेचुरल एसिड है. लाइक कोई ऐसा एसिड नहीं है कि हम इसमें ऊपर से एसिड डाल रहे हैं, ये नेचुरली आता है इसमें. वॉट अबाउट बेकिंग सोडा? अब बेकिंग सोडा क्या होता है? लाइक अभी हम बात कर रहे थे ना कि बेकिंग सोडा खट्टा होता है, कड़वा होता है. अब किसी ने टेस्ट तो ऐसे करा नहीं है बेकिंग सोडा, एंड आई नो मेनी ऑफ यू हैव टेस्टेड ऑल्सो, बट वी डोंट नो अबाउट द एक्चुअल वन. तो क्या ये भी खट्टा होता है? अगर नहीं होता ये सॉर, तो इसका टेस्ट क्या है? सिंस इट डजंट टेस्ट सॉर, अगर ये सॉर नहीं होता तो दैट मीन्स इसके अंदर कोई एसिड्स नहीं है. इसमें कोई एसिड्स नहीं है तो मीन्स आई थिंक ये बिटर है टेस्ट में, क्योंकि ये स्वीट तो हो ही नहीं सकता. तो बेकिंग सोडा टेस्ट में बिटर होता है, कड़वा. अगर आप इस सॉल्यूशन को लाइक इसका एक सॉल्यूशन बनाओ और उसको अपनी फिंगर्स लाइक जिसका सॉल्यूशन बनाओ और उसके अपनी फिंगर्स के बीच में उसे रब करो ना, तो आपको सोपी सी फीलिंग आएगी, लाइक सोपी फीलिंग. तो जनरली इस जैसे जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो टेस्ट में बिटर ही कहलाते हैं. और जिनको अगर आप टच करो और वो सोपी फीलिंग दे, तो इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं. और इन सब्सटेंसेस का नेचर भी बेसिक होता है.
इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, अब हम हर सब्सटेंस को तो टेस्ट नहीं कर सकते ना, तो उसका नेचर कैसे फाइंड करें कि इसका नेचर बेसिक है या एसिडिक है? तो इस चीज़ के लिए स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस यूज़ करे जाते हैं जो टेस्ट करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। इन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इंडिकेटर्स। लाइक इनमें आप टेस्ट कर सकते हो कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर्स ना अपना कलर चेंज कर लेते हैं जब इनमें कोई सॉल्यूशन डालते हैं। लाइक अगर मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूँ तो ये अपना कलर चेंज कर लेंगे। अगर लाइक ये तब कलर चेंज करके बता देंगे कि ये सोल्यूशन एसिडिक है और बेसिक है। अब ये कौन सा कलर चेंज करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। लाइक टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल एक्सेट्रा, ये कुछ नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं। ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, मैन मेड नहीं है। लाइक ये तो गिवन बाय गॉड, इट्स गिवन टू अस बाय नेचर। ये नेचर ने ही हमें इंडिकेटर्स दिए हैं। सो लेट्स रीड अबाउट द नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। सबसे पहला लिटमस, अ नेचुरल डाई। लाइक द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। सबसे कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर लिटमस है। और ये कहाँ से निकलता है? ये ना लिचन्स में से निकलता है। लिचन्स क्या होते हैं? लेट मी शो यू। ये होते हैं लिचन्स। आप इस इमेज में देख ही सकते हो कि ये है हमारे लिचन्स। दिस इज द लिचन प्लांट। इसमें से निकाला जाता है ये क्या? लिटमस, अ नेचुरल डाई। इट हैज़ अ मॉव। इसमें ना एक पर्पल कलर होता है। लाइक ये मॉव पर्पल कलर का होता है डिस्टिल्ड वाटर में, गर्म पानी में, या डिस्टिल्ड वाटर कह दो। जब आप इसको एक एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो तो इसका कलर ना बदलकर रेड हो जाता है। और जब आप इसको एक बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। ये एक सॉल्यूशन की फॉर्म में अवेलेबल होता है, या आप कह दो स्ट्रिप्स की फॉर्म में आता है पेपर की, जिसे लिटमस पेपर कहते हैं। जनरली तो ये दो लिटमस पेपर आते हैं, एक रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर। यू कैन सी हेयर इन द इमेजेस बी एंड रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ओके, लाइक ये पेपर रेड और ब्लू कलर का होता है। इसमें आप अगर कोई भी सॉल्यूशन डालो, अगर ये कलर चेंज कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो पता चल जाएगा सॉल्यूशन क्या है। लाइक द सॉल्यूशंस, अब कोई सॉल्यूशन अगर कोई कलर चेंज ना करे तो ना तो उसमें रेड कलर आ रहा है ना उसमें ब्लू कलर आ रहा है, तो दैट मीन्स वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस एंड दीज सब्सटेंसेज आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। और ये सब्सटेंसेज ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं। लाइक आप इस फिगर में देख सकते हो, चिल्ड्रन परफॉर्मिंग द लिटमस टेस्ट। इस फिगर में ये ब्लू लिटमस पेपर था और बच्चों ने इसमें कुछ चीज़ डाली जिससे इसका कलर रेड हो गया। तो अब इसका कलर जब रेड हो गया तो दैट मीन्स कि उन्होंने कुछ एसिडिक थिंग डाली थी इसमें, मतलब पता चल गया जो सब्सटेंस डाला था वो क्या है? एसिडिक है। करेक्ट। नाउ लेट्स रीड द टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। अभी हमने लिटमस, अ नेचुरल डाई इंडिकेटर रीड करा है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड द टर्मरिक, इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। अब टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है। ये कैसे पता चलेगा? एक्टिविटी 5.2 से। दैट सेज कि एक टेबल स्पून लो, मतलब एक फुल स्पून लो जिसमें टर्मरिक पाउडर हो, और उसमें थोड़ा सा पानी डालो, उसका एक पेस्ट बना लो। फिर ठीक है, फिर एक टर्मरिक पेपर बनाओ। मीन्स उस टर्मरिक पेस्ट को ना एक पेपर पे लगा दो, ठीक है, और उसको सुखा दो। फिर उसकी स्ट्रिप्स काट लो, येलो पेपर की हो जाएगा वो। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। और एक सोप सोल्यूशन डालना है आपको टर्मरिक पेपर पे। लाइक सॉप सॉल्यूशन डालना है, मीनिंग एक सोप को लाइक वाटर में डिजोल्व करके उसका सॉल्यूशन डालना है। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक सोप, लाइक कोई भी सब्सटेंस अगर सोपी लगता है तो वो बेसिक होता है, ठीक है। तो फिर आप उसके बाद क्या ऑब्जर्व करोगे? लाइक इसमें मेंशन है, बट आई एम टेलिंग यू, उसका जो कलर होगा ना वो रेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोप एक बेसिक होता है, और फिर आप जब उसमें लाइक टर्मरिक पर आप सोप बेसिक कलर डालते हो तो उसका कलर रेड हो जाता है। अब आप कहोगे कि इसका कलर रेड क्यों हो रहा है? क्योंकि टर्मरिक तो एक एसिडिक सॉल्यूशन है ना, जब उस पर आप बेसिक सॉल्यूशन डाल रहे हो तो उसका कलर रेड हो रहा है। टर्मरिक एक एसिडिक है तो आप उस पर सोप डाल रहे हो तो इसलिए उसका कलर बाहर आ रहा है, एसिड का सॉल्यूशन। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशंस लिस्टेड इन द टेबल 5.3। इस 5.3 में जो सॉल्यूशंस गिवन है इनको टेस्ट करो और अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखो। लाइक आपको दे रखा है एसिड का कलर, इंडिकेटर का कलर, बेस का कलर। लाइक आप जब चाइना रोस्ट पे ये कलर्स डालोगे तो कौन कौन से कलर में चेंज हो जाएगा। दीज आर सम कलर्स गिवन टू यू। अच्छा, अब आप कहो कि अभी हमेशा ये ग्रीन कलर का कैसे हो रहा है बेस? ये आपको सॉल्यूशंस पता होने चाहिए, चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ती है। अब जैसे यहाँ पे टर्मरिक सॉल्यूशन रेड हो गया, अब आपको बेसिक डाला था ब्लू होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। वो पेपर का कलर ब्लू होता है। लाइक वो आपको उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है, हर चीज़ के अकॉर्डिंग, कि वो एसिडिक होगी, बेसिक होगी, तो उसका कलर कौन सा होगा। हर चीज़ के अलग अलग सॉल्यूशन कलर होते हैं, सो दैट यू हैव टू लर्न दैट थिंग्स। नाउ लेट्स सी चाइना रोज एज इंडिकेटर। लाइक वो ये भी एक्टिविटी मैंने आपको बताई इसमें कि आप लाइक 5.3 में जो गिवन है आप इनमें आप इससे एक्टिविटी कर सकते हो।
लाइक टेक सम वार्म वाटर, कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम, उस मिक्सचर को थोड़े टाइम के लिए रखो. किसका मिक्सचर? लाइक कुछ चाइना रोज़ पेटल्स लो, गुड़हल का फ्लावर, और उसको एक बीकर में डालो, फिर उसमें कुछ वाटर डालो, गर्म पानी, और उस मिक्सचर को थोड़े टाइम तक के लिए रख दो जब तक वाटर में कलर ना आ जाए. फिर उस कलर वाटर को एक इंडिकेटर की तरह आप यूज़ कर सकते हो. उसमें 5 ड्रॉप्स डालो इंडिकेटर की, मीन्स ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशंस. हर सॉल्यूशन में 5 ड्रॉप्स डालो उस इंडिकेटर की. लाइक हेयर गिवन टू यू इन टेबल 5.4, जैसे शैम्पू है, लेमन जूस है, इन्हें कैसे चेक करें. तो इनमें आप क्या कर सकते हो, इनमें इनके जो मीन्स कलर्स हैं उसको इंडिकेटर में डालो, उसमें ड्रॉप्स डालो. अब लाइक इंडिकेटर की ड्रॉप इन पे डाल दो, इसमें डाल दो, बात एक ही रहेगी. तो इंडिकेटर क्या होता है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है. कलर्स आपको मेंशन है, एसिडिक का ये होगा, बेसिक का क्या होगा, और इंडिकेटर का मीन्स न्यूट्रल का क्या होगा. ठीक है. चाइना रोज इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा जब वो डार्क पिंक कलर का होगा, मैजेंटा, और बेसिक सॉल्यूशन तब होगा जब वो ग्रीन कलर का होगा. ओके, वन क्वेश्चन गिवन टू यू. बहुत ध्यान से आप अगर ये करना चाहते हो एसिड्स और बेसिस का काम, बहुत ध्यान से करना, क्योंकि ये नेचर में कॉरोसिव होते हैं, हार्मफुल होते हैं, मीन्स हमारे स्किन को हार्म कर सकते हैं. So let's read further. Demonstrate the effect of the 3 indicators on each of these solutions and record your observations in table 5.5. अब आप सब देखो इन indicators का क्या effect आ रहा है और इनको observations को record करो table 5.5 पे. Now let's learn neutralization. Means ना तो कलर मतलब रेड आ रहा है, ना ब्लू आ रहा है, या फिर ना एसिडिक हो रहा है, ना बेसिक हो रहा है. तो क्या है वो? लाइक हमने चीज़ क्या पढ़ी, एसिड्स ब्लू होते हैं लिटमस रेड पे, और बेसिस टर्न क्या होते हैं, रेड होते हैं लिटमस ब्लू पे, जब पेपर ये होते हैं. अब देखो ये ना सिर्फ पेपर पे होते हैं, ब्लू और रेड लिटमस पेपर पे. अब अगर वो सॉल्यूशन है तो उनके कलर अलग होते हैं, सॉल्यूशन में ये कलर नहीं आता. अब हम कुछ एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे जो हमने लाइक अभी तक यूज़ नहीं करा है, जिसको हम कहते हैं फिनोफ्थलीन. Like we are going to use an indicator you have not used so far. It is called phenolphthalein. Okay, so how to use it? Activity 5.5, like fill 1/4 of a test tube with dilute hydrochloric acid. उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब फिल कर लिया, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है. अब आप उसका कलर देखो क्या आ रहा है. अब उसका कलर को नोट करो, नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन ऑल्सो. उसमें 2-3 ड्रॉप्स डालो इंडिकेटर की एसिड में. नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड? उसको शेक कर दो अब बहुत आराम से, और फिर देखो उसमें कुछ चेंज आ रहा है उसके कलर में या नहीं. ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. उसमें हम अगर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालें एक ड्रॉपर की हेल्प से, फिर देखते हैं उसका कलर क्या आ रहा है, और उस ट्यूब को जेंटली से हिला दें. क्या कुछ चेंज होगा उसके सॉल्यूशन में? हम ऐसे ही उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते रहें और उसको फिर स्टिर करते रहें. अब हम उसमें क्या करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे. फिर क्या ऑब्जर्व होगा, ये सॉल्यूशन ना कलरलेस हो जाएगा. मीन्स ये सब अगर केमिकल्स डालते हैं ना, एक केमिकल को आप बार बार डालते रहो. आई नो आपको इन केमिकल्स के बारे में तो नहीं पता, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि अगर आप एक सॉल्यूशन में बार बार केमिकल्स डालते रहोगे तो उसका जो लाइक कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो उसको कलरलेस कर देंगे. फिर आप कोई सॉल्यूशन डालो तो कोई कलर में चेंज नहीं आएगा, फिर कलर पिंक हो जाएगा. तो ये प्रूफ है कि जब सॉल्यूशन एक बेसिक होता है ना, फिनोफ्थलीन गिव्स अस अ पिंक कलर. अगर सॉल्यूशन है आपका वो बेसिक है, तो अगर आप उसमें फिनोफ्थलीन डाल रहे हो तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा. और दूसरी तरफ आप देखो, जब सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो वो कलरलेस रह जाएगा, उसमें कोई कलर ही नहीं आएगा. और अगर फिनोफ्थलीन का यूज़ कर रहे हैं तो वो कौन सा कलर देगा हमें, बेसिक. मीन्स अगर फिनोफ्थलीन यूज़ कर रहे हैं पिंक कलर देगा तो सॉल्यूशन बेसिक है, और अगर कोई कलर नहीं देगा तो सॉल्यूशन एसिडिक है. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. When an acidic solution is mixed with a basic solution, जब एक एसिडिक सॉल्यूशन को एक बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, दोनों सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे के कलर को. न्यूट्रलाइज मीन्स मतलब उस पर अफेक्ट डालते हैं. जब एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन लाइक मिक्स हो जाते हैं सुटेबल अमाउंट में, दोनों का एसिडिक नेचर जो होता है एसिड होता है और बेसिक होता है. लाइक एंड द बेसिक नेचर उनका क्या होता है, एसिडिक का नेचर एसिड होता है और बेसिक का बेस डिस्ट्रॉय हो जाता है. लाइक अगर आपने उन दोनों को मिक्स कर दिया है ना सुटेबल अमाउंट में, तो उनका लाइक वो कुछ भी नहीं रह जाएंगे. जो उनका रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा ना, पहले तो वो एसिड और बेसिस थे, अब वो कुछ भी नहीं रह जाएंगे, ना तो वो एसिडिक होंगे ना वो बेसिक होंगे. टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन. जैसे ही आप अगर टेस्ट ट्यूब में उसका लाइक कुछ न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हो तो उसको एकदम टच कर लेना, जैसी न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट हमेशा प्रोड्यूस होती है, हीट जुड़ी हुई, हीट मिली हुई होती है उसमें, और जो वो उसमें मिली हुई हीट होती है ना, वो उसका टेम्परेचर को बढ़ा देती है.
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनता है जिसे हम कहते हैं सॉल्ट, और वो सॉल्ट एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज, इसलिए हम न्यूट्रलाइजेशन को ऐसे डिफाइन करेंगे, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। वो रिएक्शन एक एसिड और बेस के बीच में, उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सॉल्ट इन वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। सोल्ट और वाटर प्रोड्यूस किए जाते हैं इस प्रोसेस में विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, मीन्स जिसमें हीट इवॉल्व होती है, जुड़ी हुई होती है। एसिड्स और बेस को अगर आप इकट्ठा करोगे तो उससे सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर करोगे तो हीट इवॉल्व होएगी, हीट बनेगी उसमें। द फॉलोइंग रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अच्छा, अब आप इस रिएक्शन को करो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाओगे तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा। अब बूचो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। लाइम वाटर मीन्स नींबू पानी कह सकते हो आप एक टाइप से, मैं आपको एक वो दूँ। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल। अब बताओ, अगर अब आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया लाइम वाटर में तो वो जो रिएक्शन होगा वो हॉट होगा, कूल होगा, क्या होगा? ये हॉट होगा, क्योंकि हम एक सोर थिंग में डाइल्यूट एसिड डाल रहे हैं। एक सोर थिंग क्या होती है, बेसिक है, एसिडिक भी है, बेसिक भी है, तो उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, तो जब वो आपस में मिलेंगे वो एक क्या करेंगे, हॉट रिएक्शन देंगे। सो लेट्स लर्न द न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब हमारे रोज़ की लाइफ में क्या न्यूट्रलाइजेशन होती है? नंबर 1, इंडाइजेशन। हमारी स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमें हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। एज यू हैव लर्नड इन चैप्टर 2, जैसे आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक, लेकिन जब स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है तो उससे इंडाइजेशन हो जाती है, खाना पचता नहीं है। समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, कभी कभी इंडाइजेशन पेन भी करती है। तो इस इंडाइजेशन से बचने के लिए हमें एक एंटासिड लेना होता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये केमिकल्स हैं जिनसे मेडिसिन बनती है, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होती है। तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, मींस एक्सेसिव एसिड, जो एसिड हो गया। अब जब भी एसिड हो जाता है ना पेट में, हमें बेसिक लेना होता है, बेसिस लेने होते हैं। वो क्या करते हैं, इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मतलब अगर देखो एसिड ज़्यादा हो जाए तो बेसिस ले लोगे तो उससे इसका इफेक्ट कम हो जाएगा और दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब बेसिस की तभी दवाई हम बेसिस की लेनी चाहिए, इससे उसका अमाउंट कवर अप हो जाएगा और अफेक्ट जो एक्सेसिव एसिड हो रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आंट बाइट, अब आपको किसी आंट ने कट कर लिया, बाइट कर लिया, तो इट इंजेक्ट्स द एसिडिक सॉल्यूशन इनटू द स्किन। अब वो क्या करता है, हमारी स्किन के अंदर बॉडी में एसिडिक सॉल्यूशन डाल देता है, फॉर्मिक एसिड। और इस एसिड का जो इफेक्ट होता है ये कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, इसमें मॉइस्ट बेकिंग सोडा को रब कर दो, बेकिंग सोडा रब कर दो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो आप, या फिर कैलमाइनाइज सॉल्यूशन को जिसमें जिंक कार्बोनेट हो, मीन्स जो कि एक बेसिक हो। क्यों करते हैं, हम डॉक्टर को दिखाएंगे, मेडिसिन खाएंगे, वो मेडिसिन किसकी होगी, बेसिक सॉल्यूशन की, उससे आराम आएगा। लेकिन अगर हम बेकिंग सोडा कर लें, दैट्स ऑलरेडी अ बेसिक, तो उससे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। सॉइल ट्रीटमेंट, फॉर दैट आपको ये सब चीज़ें लर्न होनी चाहिए कि टाइम पर आप इन सबको यूज़ कर सको। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक। जब आप ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हो सॉइल में तो उससे वो एसिडिक हो जाती है, प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। व्हेन द सॉइल इज़, या तो सॉइल अगर ज़्यादा एसिडिक हो या ज़्यादा बेसिक हो तो उसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर वो सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो या बेसिक हो तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते। जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक होती है तो उसमें बेसिस डाले जाते हैं, जैसे क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक होती है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर डाला जाता है, कंपोस्ट डाली जाती है उसमें, ये क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर उसमें एसिड डालता है जिससे उसका जो बेसिक नेचर होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, सॉइल में इक्वल हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ही यही होता है। फैक्ट्री वेस्ट, जो वेस्ट होता है फैक्ट्रीज़ का बहुत सारा, वो उसमें एसिड होता है। अगर उसको आप पानी में बहा दोगे तो एसिड्स फिश को और बाकी ऑर्गेनिज्म को मार देगा, तो इसलिए फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है उसमें बेसिक सब्सटेंसेस डालने से। सो गाइज, हेयर योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, कॉन्ग्रेट्स टू योर ऑल। आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। आई होप आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, और फिर भी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करो और वो कन्फ्यूज़न पूछो। अब आपको अगर चैप्टर अच्छे से समझ आ गए तो मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ चैप्टर से रिलेटेड, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। और आपका क्वेश्चन ये है कि वो सब्सटेंसेस जो टेस्ट में बिटर होते हैं
और फील सोपी ऑन टचिंग, और जब आप उनको टच करो तो सोपी सी फीलिंग आती है, वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बेसिस, एसिड, सॉल्ट्स और इंडिकेटर्स. सो टेल मी इट्स आंसर वेरी फास्ट इन द कमेंट सेक्शन. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई है. तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.